आज आपका हो गया कुछ 2 दिन। हाँ, और 2 दिनों में मैं बहुत कुछ ख़ास नहीं किया हूँ। मैं कल तो मैं 12 पेज लिखा हूँ, और 12 पेज मेरे ख्याल से 1.5 घंटे के आसपास में मैं 12 पेज के आसपास लिखा हूँ। तो उम, मेरा बहुत ज़्यादा कुछ मतलब बना रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा दिन बीत कैसे रहा है। मेरे पास एक गोल है। हाँ, और मैं लगातार उसको अचीव कर रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है। मैं कल गया था अभियान, मैं कल गया था शहर, और मैं कल गया था थिएटर गया था। तो थिएटर में मैं वहाँ जाकर वो कुछ मैंने स्काई ब्लू कलर का टी शर्ट पहना था और ब्लैक कलर का पैंट, और इतना सुंदर लग रहा था। मैं सच बता रहा हूँ, जब आप खुद को सुंदर लगने लगते हैं तो दुनिया आपको कहती है या नहीं कहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट when you recognize yourself, when you fan of yourself, then world is also आप आपके साथ वही होता है जो आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने साथ करते हैं, अपने अपने माइंडसेट को जैसा रखते हैं। तो मेरे साथ भी वही है कि बहुत बहुत मज़ा आया। और कल मैं 2-3 घंटे के लिए मैं अभियान गया था। मैंने पहले ही बताया था कि एक लड़की थी, तो उससे मैं बहुत देर तक बात किया था। तो वो लड़की भी मुझसे अट्रैक्शन फ़ील करने लगी थी। अगर मैं रोज़ रोज़ जाता तो फिर ये हो जाता कि वो फंस जाती, और मैं भी उसे फंसा लेता, खुद भी फंस जाता। क्योंकि मुझे तो तैयारी करनी और तैयारी करके निकलनी है। लेकिन अगर मैं ये सब कर लेता तो फंस जाता, क्योंकि आपको लव, आपको अट्रैक्शन उस समय तो एकदम नहीं करना चाहिए जिस समय आपको अपने स्टडीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि फिर आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। फिर आप देखो, बहुत सारी लड़कियां ना, एक लड़की नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं, सबके पास वही वही शरीर है। हुँ? तो आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जो गोल है उससे अट्रैक्शन कम है। दैट्स व्हाई यू अट्रैक्टेड समबडी। आप जैसे मुझसे क्या होता है कि मुझसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। मैं एक ऐसा अट्रैक्शन हूँ कि खींच लेता हूँ लोगों को बात करने के लिए। अगर वो बात नहीं कर पा रहे हैं तो शर्माते हैं वो मेरे सामने। बट मैं किसी के पीछे हो जाऊँ तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अरे ये हो गया। आज मैंने अपने आप को देखा है, तो मैं सच में, मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं, और जो चीज़ें सच हैं उसको मान लेनी चाहिए। तो कल मैं गया, और कल मैंने आर्किटेक्चर का कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, एमसीक्यूज़ पढ़े थे। मैं 2 दिनों तक कहीं नहीं गया था, सिर्फ खाना खाना और खाना खा के यहीं पे पढ़ना लिखना। पता नहीं कब कब समय बीत रहा था मेरा, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मेरा वेट गेन हुआ है जैसा कि मेरे बॉडी में दिखेगा कुछ समय में, वो मैं पूरा अभी दिखा नहीं रहा हूँ। तो ये सब है। और आज जो मैंने किया है, आज है 27, और 27 को मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आज 27 है और मेरा एग्ज़ाम है 30 को। आज मैंने जब से सुबह उठा हूँ तब से ये सोच लिया था कि मैं डायलॉग लिखूँगा और मोनोलॉग लिखूँगा, और मोनोलॉग मैंने लिख लिया और बहुत सुंदर है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूँ, जैसे हल्का सा बताता हूँ। एक आदमी है और उसका 2 बिजनेस है। एक वो कटरा है उसका, जिसमें 5 दुकानें हैं, तो उनसे वो किराया वसूल करता है। और दूसरा कि वो जगह जगह पंडितों को भेजता है वो पूजा कराने के लिए। तो ये उसका बिज़नेस है। आज क्या हुआ है कि उस
उसका पंडित नहीं आया है। वो पंडित अपनी औरत के बेहोश होने की वजह से वो हॉस्पिटल गया है, और इसको ये बात पता नहीं रहती है, ये पैसा ले चुका होता है। तो उसको कैसे भी अब करके उस मामले को सुलझाना है, तो इसलिए अपने ही ये पंडित बन जाता है और अपने पूजा कराने लगता है, और खुद मंत्र याद रहते नहीं हैं, तो इस वजह से फ़ोन की मदद से वो मंत्र का ऐसे करता है। तो ये टॉपिक है। तो जब मुझे हंसी आ रहा तो वो मतलब समझ सकते हैं कि कॉमेडी है। दूसरा चीज़ कि मुझे बहुत मज़ा आया लिखने में, और मैं आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। FTPA क्या है, फीलिंग और फील, थिंक, बिलीव एंड एक्शन, ये क्या है, कैसे काम करता है, ये सब के बारे में जब मैं वो थोड़ा सा मैं सोचा कि जो मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, तो समय समय पे चेक करना ज़रूरी होता है, जिससे वो चीज़ें और स्वस्थ हो जाती हैं। तो मैं ये चीज़ चेक किया और पाया कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं OBC NCL के फर्स्ट पोजीशन सुमित कुमार वर्मा लिखा हुआ है, और मैं देख के बहुत खुश हूँ। मैं विजुलाइज़ कर पा रहा हूँ उस सिचुएशन को। मेरे पास 3 बड़े बड़े लोग का फ़ोन आया, एक जो 2 लोग FTI में हैं, एक जो मुझे थोड़ा सा अच्छा समझता था, वो भी फ़ोन किए। तो मेरे लिए ये अद्भुत पल था। तो ऐसे ऐसे तो मैं देखा, तो फिर देखा कि मैं सही हूँ अपनी जगह पे, और काम करती हैं यार चीज़ें। जैसे आज सुबह कुछ हुआ है और मैं लेट से उठा हूँ या क्या हुआ है, मैंने धन्यवाद दिया है यूनिवर्स को। कुछ हुआ है, अभी याद नहीं आ रहा है, लाइट चली गई है और कुछ ऐसा हुआ है, याद नहीं आ रहा है। हाँ, अचानक से मन में क्लिक किया है, वो एक कैरेक्टर क्लिक किया है, और वो मोनोलॉग का वो जो आइडिया है वो क्लिक किया है अचानक से। और मैं थैंक यू कहा हूँ, क्योंकि आज ही मैंने सोचा था कि आज मैं लिख लूँगा, आज वो आ भी गया। तो थैंक यू यूनिवर्स। और जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये यूनिवर्स के द्वारा कराया जा रहा है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मतलब अपने से नहीं लिख रहा हूँ, ये यूनिवर्स के द्वारा लिखवाया जा रहा है। एक एक से मुझे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एक एक से मुझे रेयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एक एक से मैं पढ़ रहा हूँ, जो कि MCQ के नज़रिए से मुझे लगता है कि 40 में 38 नंबर सिर्फ MCQ में मैं पाया हूँ। तो ये सब है, जो फ्यूचर की चीज़ें हैं वो मुझे अभी दिख रही हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। और एक चीज़ और, कि मैं कॉमेडी को बहुत बहुत वो समझता था, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट समझता था, शायद सोचता था कि मुझसे नहीं होगा। बट कॉमेडी क्या ऐसी चीज़ है कि जब आप करते हैं और जब वो चीज़ आप किसी और इमोशंस में होते हैं, जैसे झगड़े का इमोशन है, झगड़े का सीन है, लेकिन झगड़े का सीन है, झगड़े की सिचुएशंस हैं, गुस्से की सिचुएशन, लेकिन उससे निकलता क्या है, उससे निकलता है हंसी, निकलता है उससे। तो हम हंसी कर रहे हैं महाराज ऐसे, तो इसमें हो सकता है कि हंसी आ जाए, बट व्हेन यू प्ले द सिचुएशन इट विल डेफिनेटली कम कॉमेडी। तो मैं इस चीज़ को समझ पाया, और थैंक यू भगवान। मैं एक समय डिप्रेस हो गया था, रियली में डिप्रेस, मतलब बहुत सोचने लगा था, अपने आप को लो फील कर रहा था, सेल्फ डाउट कर रहा था, लेकिन थैंक यू मेरा बनाने के लिए। एंड ये सारी चीज़ें थी, और मैं लगातार मैं सच बताऊं तो लगातार मैं ग्रो करता जा रहा हूँ, लगातार मैं पढ़ता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, एक से जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू यूनिवर्स।
बहुत बहुत थैंक यू और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। मैं FTII 2025 में सिलेक्शन पा चुका हूँ।